बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आज मैं एक बेसिक टॉपिक करने वाला हूँ ज्योग्राफी का, भूगोल का, और वो बेसिक टॉपिक है लैटिट्यूड्स। वो बेसिक टॉपिक हमारा है लैटिट्यूड्स, जिसे हम अक्षांश रेखा भी पुकारते हैं। ज्योग्राफी का बड़ा बेसिक टॉपिक है ये लैटिट्यूड्स, इवन एंड लॉन्गिट्यूड्स। बट हम यहाँ पे आज इस टॉपिक पे हम लैटिट्यूड्स ही समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इसकी लैटिट्यूड्स की। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ग्लोब के ऊपर दो लाइंस खींची हुई हैं, एक है लॉन्गिट्यूड्स और एक है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स ये कोई रियलिटी में कोई लाइन ऐसी नहीं कोई खींची गई, ठीक है जी। ये एक इमेजिनरी लाइन्स हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, क्लियर। एंड अब ये हॉरिजेंटल हैं या वर्टिकल खींची गई हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लैटिट्यूड्स वो लाइंस होती हैं जो कि हॉरिजेंटल होंगी, जो कि क्या होंगी, हॉरिजेंटल होंगी। दैट मीन्स ऐसी होंगी, ठीक है। अब चलो, ये तो एक डिपिक्शन हो गया, ठीक है, कि एक जनरल आइडिया दे दिया आपको कि इमेजिनरी लाइंस हैं और ये हॉरिजेंटल होती हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं इसकी बोलूं तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर, ये एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ अ प्लेस फ्रॉम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम द इक्वेटर। ये एक एंगुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, इक्वेटर से। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब एंगुलर डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उसके लिए मैं कौन सा एक डिग्री रिप्रेजेंट करता हूँ, 23.5। मैं साथ में क्या लगाता हूँ, डिग्री। दैट मीन्स मैं एक कोई ना कोई एंगल बन रहा है ना, ठीक है जी। आपको समझा देते हैं, प्रॉपरली समझा देते हैं, ठीक है। सी हियर, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, आशा करता हूँ थोड़ी साफ बने। मैनेज कर लेना, थोड़ी सी ये ऐसी ही बनेगी। अब एक लाइन कर लेते हैं ड्रॉ, वर्टिकल लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर। ये एक एंगल और ये ले जाते हैं ऐसे, मान लेते हैं ये एंगल है 15 डिग्री का। ये लाइन आपके पास क्या शो करेगी, 15 डिग्री ही शो करेगी, ओके। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हमने क्या बोला, 0 डिग्री। और इस इवन आप लोगों को पता है, आप सबको पता है कि ये जो 0 डिग्री है, दिस इज नॉन एज इक्वेटर। सिंपल, मैंने ऊपर आप सेकंड डेफिनेशन में देखें, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से कितना एंगुलर डिस्टेंस, ये 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री एक एंगल बनाए कहाँ से, इक्वेटर से, ओके। सेम हम एक दूसरा एंगल एक सबटेंड करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। नाउ अज्यूम करते हैं कि ये टोटल एंगल जो है, जो अभी हमने बनाया, ये जो टोटल एंगल है, दिस इज 30 डिग्री। मैं इस हॉरिजेंटल लाइन को यहां पर मैं 30 डिग्री आपके पास बताऊंगा, क्लियर है। अब अगेन नेक्स्ट, अब सेम एज इट इज मैं नीचे करता हूं यहां पर, और मान लीजिए ये एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल है आपके पास 10 डिग्री। दिस वन इज 10 डिग्री। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन, और मान लेते हैं ये एंगल यहाँ पे है, ये एंगल है यहाँ पे, पूरा एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन 30 डिग्री। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। और
ये टोटल, ये वाली जो हमने वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पर जो ड्रॉ की है, इवन दिस वर्टिकल लाइन, ये 90 डिग्री आ गया और ये 90 डिग्री आ गया। तो दैट मीन्स ये वाली लाइन शोकेस करेगी 90 डिग्री और ये वाली लाइन अगेन शोकेस करेगी 90 डिग्री। क्लियर? सो इन सिंपल फॉर्मेट पे आप सब समझ गए होंगे कि ये डिग्रीज कैसे बने, कि हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को डिग्री में ही क्यों बोलते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम इन्हें डिग्री में ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको ध्यान में रखने वाली, वो जो ध्यान में रखने वाली चीज आपको ये है कि ये जो इक्वेटर है, इसके ऊपर वाली तरफ और इसके नीचे वाली तरफ हम इन्हें डायरेक्शनल बेसिस पे, हमेशा दिशा के बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऊपर वाले इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम नॉर्थ और नीचे वाले इसको रिप्रेजेंट करेंगे साउथ। दैट मीन्स ऊपर वाला जो आधा जो स्फेयर होगा या गोला होगा, हम उसे गोलार्ध कहते हैं, तो उसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसे हम नॉर्दर्न हेमी स्फेयर कहने वाले हैं और इसे हम सर्दर्न हेमिस्फेयर कहने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में नॉर्मली दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसलिए यहाँ पर मतलब इस इक्वेटर के ऊपर जो जो हमने डिग्रीज बनाई हैं उसके साथ हम क्या लगा देंगे, देखिए इनके साथ इनके यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी हैं। नॉर्थ, और जो इक्वेटर के दक्षिण छोर पे हमने बनाए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, 10 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। तो इस तरीके से, इस तरह से रिप्रेजेंट करना ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्लियर? सो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब मैं आपको और इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझा देते हैं। चलिएगा इसे और तरीके से समझ लेते हैं हम। एक गोलार्ध बना लेते हैं, ठीक है। अब इसी में हम हॉरिजॉन्टल लाइन से हम शो करेंगे इक्वेटर को। इक्वेटर, ये लाइन है इक्वेटर। क्लियर? यहाँ पे लिख देते हैं, दिस लाइन इज ऑफ इक्वेटर, जिसे हम भू मध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट। और इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों तरफ हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। यही हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, लैटिट्यूड्स, इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है जी। अब मैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड शो करूंगा। यहाँ पे मैं 1, 2, 3 डिग्री नहीं शो करूंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड शो करने वाला हूँ, आपको ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे। दिस वन एंड दिस वन। नाउ ये जो लैटिट्यूड मैंने ड्रॉ किया, इसे हम लिखेंगे 23.5 डिग्री और इसे यहाँ पे लिखेंगे 23.5 डिग्री। और नीचे पे भी सेम मिरर इमेज 23.5 डिग्री, सेम 23.5 डिग्री। परंतु आप लोगों को ये नहीं भूलना है, मुझे साथ में क्या लगाना है, इक्वेटर के ऊपर वाले उस पे नॉर्थ लगाना है और इक्वेटर के नीचे वाले उस पे साउथ लगाना है। क्लियर है बात? अब इन रेखाओं के नाम आपको भलीभांति याद होंगे। हम क्या कहने वाले हैं इन्हें, दिस इज नॉन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं इसे कर्क रेखा भी कह सकता हूँ। और जो इक्वेटर के नीचे वाली रेखा है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं और मैं इसे मकर रेखा भी कह सकता हूँ। क्लियर है बात? इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। क्लियर? अब देखिए, अभी तक मैंने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड शो किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। आप अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ काउंट कर सकते हो। क्लियर है बात? ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखने हैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट अगेन दिस वन एंड दिस वन। क्लियर?
तो इस लैटिट्यूड को मैं लिखने वाला हूँ 66.5 डिग्री। अगेन 66.5 डिग्री, साथ में मैंने यूनिट जरूर मेंशन करने हैं। आलू प्याज टमाटर ये साथ में लगाया करो यार। 66.5 डिग्री साउथ, क्लियर है, यूनिट्स मेंशन करने हैं। मैं अगर जाऊंगा दुकान पर, मैं बोलूँगा मुझे केले दे दो भाई, ठीक है, कि रेडी वाले को बोलूँगा भाई एक केले पैक कर दे, पर उसको बताना पड़ेगा कितने दर्जन, किलो नहीं भाई, है ना, दर्जन, ठीक है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि हमें साथ में यूनिट मेंशन करने पड़ते हैं। सो 66.5 डिग्री ये भी एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। और उसके बाद टॉप मोस्ट पे चलते हैं हम, यहाँ पर दिस वन एंड दिस वन, ये टारगेट जोन। और यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, इम्पॉर्टेंट। और इसे आप क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, याद होगा। इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल एंड इसे हम कहते हैं साउथ पोल, अगेन इम्पॉर्टेंट, क्लियर है। सो ये जो अब आपको ये फिगर शो हो रही है यहाँ पे, ये शो करता है इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये सारे हैं सर्कल हैं, कोई ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, सब सर्कल हैं, ठीक है। अब मैं आपको 3D फॉर्मेशन में तो नहीं दिखा सकता, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, दीज ऑल आर सर्कल्स। और सभी सर्कल्स क्या है, कॉन्सेंट्रिक हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। सो इन्हें हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। इन लैटिट्यूड्स को आप और क्या नाम देते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी आप कहते हैं। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, क्लियर है। सो दीज लैटिट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके पास यहाँ पे वेरियस लैटिट्यूड्स मैंने शो कर दी जो कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। अब आपको कुछ मेजर इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पर 0 डिग्री है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 डिग्री भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, सेम एज इट इज साउथ में भी ऐसा ही होगा। सो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको बता देते हैं अब, ठीक। क्वेश्चंस में कैसा क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि ईच लैटिट्यूड में, ठीक है, या लैटिट्यूडनल डिस्टेंस कितना होता है। मैं तो 0 डिग्री है तो 0 से 1 डिग्री कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैटिट्यूडनल डिस्टेंस इज इक्वल टू, एनी आइडिया, सोचिए कितना होगा। एक मतलब लैटिट्यूड्स के बीच में सब जो सब्सिक्वेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, लगभग आइडिया अराउंड 111 किलोमीटर, कितना 111 किलोमीटर एंड अराउंड 69 माइल्स। वन माइल में कितने किलोमीटर, 1.607 किलोमीटर। सो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है एक सब्सिक्वेंट लैटिट्यूड्स के बीच में। अगर 0 से 1 डिग्री के बीच में कितना, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस, 69 माइल्स का डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट, और क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इस पे गौर करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, सो भाई साहब नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। देखो अगर मैं बात करूं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की, ठीक है, अगर आप यहीं डायग्राम पे देख लो, इक्वेटर के ऊपर कितने आ गए, इक्वेटर के ऊपर आ गए टोटल 0 से लेकर कहाँ तक, 90 तक। दैट मीन्स 0 1 2 3, मैं पॉइंट्स में नहीं जाऊंगा, 1 2 3 4 टोटल ऊपर, 0 से ऊपर कितने 90, 0 से नीचे कितने 90, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हुए ना, 180 नहीं, हम इक्वेटर को भी काउंट करेंगे, वो भी तो एक लाइन है 0 डिग्री वाली।
तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस आर 181 इन नंबर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. सो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस आर 181 इन नंबर. क्लियर. चलिए, अब यहाँ के बाद एक और इसी लैटिट्यूड से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है हमारे पास लैटिट्यूडनल हीट zones of the अर्थ. क्लियर है. आप लोगों को ये पता है, आप सबको ये पता है कि हमारा जो ग्लोब है, पृथ्वी है, वो रोटेट भी करती है. ठीक है जी, वो रोटेट भी करती है. ठीक है जी. और सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है. ये चीजें आपको बखूबी पता हैं. ठीक है जी. और दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि हमारी पृथ्वी टिल्ट, जो इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो इस तरह से ना होकर थोड़ा सी झुकी हुई है. और सन की किरणें जब पड़ती हैं तो सब तरफ बराबर नहीं पड़ती, इसलिए जो लैटिट्यूड्स पे जो हीट है वो एक बराबर तरीके से नहीं पड़ती, इसलिए इनको जोन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है. ठीक है जी. अब आपको वही जोन्स मैंने समझाने हैं, सो गौर से सुनिएगा. ये अगेन हमने बना दिया. मैं वही सारे लैटिट्यूडनल लाइंस दोबारा से ड्रॉ करने वाला हूँ. इक्वेटर को थोड़ा हम गर्म शो करेंगे. दिस वन, थोड़ी सी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं. दिस वन. ठीक है जी. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इस तरीके से शो कर देते हैं. क्लियर है बात. और अपने पास आ जाएगा, ये लाइन हमें दिख नहीं रही है, हम शो करेंगे किसको, आर्कटिक सर्कल को. वेट, हम शो करने वाले हैं अब आर्कटिक सर्कल को. सेम एज इट इज आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल. अब आपको बता देते हैं सारा यार. ठीक है. चलिए, अब नाम इसका तो पता ही है आपको, इक्वेटर. इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कर्क रेखा. इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में मकर रेखा. इस सर्कल को, ये जो 66.5 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री तक सर्कल था, इसे आप आर्कटिक सर्कल कहते हैं. कौन सा सर्कल कहते हैं आप इसे? आर्कटिक सर्कल कहते हैं. और इसे आप अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे. क्लियर है बात. चलें 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 चलें, आगे बढ़ते हैं और चलें. अब ये जो जोन है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये जोन है, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन, दिस वन, ये जोन एक हो गया. ठीक है. मैं जोन डिफरेंशिएट करूंगा. दिस वन, 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 दिस वन. ठीक है. मैं ये बॉक्स टाइप बना देता हूँ ताकि जोन जो हों वो आपस में क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए. और एक जोन बना देते हैं ऊपर. ये इस वाले जोन को यहाँ पे, और ये वाला जोन यहाँ पे. ये पूरे का पूरा ही जोन. ठीक है. इसको आप बड़ा कर देते हैं थोड़ा. ये जो ऊपर वाले जोन आ गए, अब इनको नाम दे देते हैं. अब मैं आपको बता देता हूँ पहले. ये वाला जोन
इसका ये एक जोन आ गया, पहला जोन, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे हीट जोन की बात करें, सेकंड जोन, अगेन सेकंड जोन, देन थर्ड जोन, देन थर्ड जोन। इनका नामकरण कर देते हैं हम इसका, ठीक है। तो इन जोन्स के क्या नाम होंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पहले नंबर पे जोन है इसे हम कहेंगे टॉरिड जोन, इंपॉर्टेंट। और इसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल जोन, अगेन इंपॉर्टेंट। याद रखना, मैं इस तरफ हिंदी में लिख दे रहा हूँ, वहां पर हम इसे टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन कह रहे हैं, वैसे हिंदी में हम इसे कहेंगे उष्ण कटिबंध। क्या कहने वाले हैं हम इसे हिंदी में? उष्ण कटिबंध। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे हम, क्योंकि देखिए ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन यहाँ पे क्या है, ये गर्म जोन है। जैसे जब हम लैटिट्यूडल वाइज ऊपर चलते जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाएंगे, तो गर्मी जो है, जो सन की जो किरणें हैं वो थोड़ा सा उसके इंक्लिनेशन है वो कम होता जाएगा, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो और कम हो जाएगा, तो हम इन्हें कहेंगे टेम्परेट जोन। कौन सा जोन कहने वाले हैं हम इन्हें? टेम्परेट जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसे हिंदी में हम शीतोष्ण, हिंदी में कुछ नाम लेना कठिन हो जाते हैं, कटिबंध, ठीक है जी। सेम एज इट इज यहां पर भी मैं क्या बोलूंगा? टेम्परेट। देखिए ये जो मैंने सेकंड नंबर पे लिखा ना, मतलब टेम्परेट जोन, मैं इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन भी लिख सकता हूँ, मैं इसे साउथ टेम्परेट जोन भी मैं इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध भी कह सकता हूँ, मैं इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध भी कह सकता हूँ। चलें अब आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। जब मेरे दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में जब आर्कटिक सर्कल आएगा, ठीक है, या अंटार्कटिक सर्कल जब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार बर्फ, आपको एक तो इमेजिनेशन आ रही होगी बर्फ की। सो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ इसे? मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसे फ्रिजिड, फ्रिजिड जोन। कौन सा जोन है जनाब? ये फ्रिजिड जोन, ठीक है जी। सेम एज इट इज नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, सिंपल हम फ्रिजिड जोन ही से कह देंगे, नॉर्दर्न सदर्न में कोई डिवाइड नहीं करना हमने। तो नॉर्मली अगर मैं हीट जोन्स की बात करूँ तो 3 हीट जोन्स हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। क्लियर है? फ्रिजिड जोन को मैं जनरली क्या बोलूँगा? फ्रिजिड जोन को मैं हिंदी में बोलूँगा शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। क्लियर है बात? होप कि आपको ये लैटिट्यूड्स का लेक्चर समझ आ गया होगा, बखूबी समझ आ गया होगा, ठीक है। सो आपको दिखा देते हैं एक बार दिस वन। आप ये डायग्राम को, मैं एक बार डायग्राम्स को, सभी डायग्राम्स को एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ, क्लियर। एंड फिर थोड़ा सा इनकी ओर देखते हैं। सी, अब जो हमने पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है जी। आप देख रहे हैं, मैंने आपको बोला कि जो हमारा अर्थ है जनरली टिल्ट है, तो ये टेढ़ा दिखा है यहाँ पे, नॉर्थ जो आपके उस नॉर्थ साउथ है थोड़े से टिल्ट में है, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे देखिए ये एंगल्स 0 डिग्री, यहाँ से एंगल बनेगा वो 10 डिग्री, तो हर एक एंगल कहाँ से? इक्वेटर से बन रहा है, एंड 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल आ जाएगा आपके पास। सो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये हॉरिजेंटल लाइंस जो आपके पास यहाँ सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस आपको सामने नज़र आ रही हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, हॉरिजेंटल, इवन हॉरिजेंटल तो हैं ही और एक दूसरे के बिल्कुल ही समांतर पैरेलल हैं। सो इन लाइंस को आप कहते हैं लैटिट्यूड्स। क्लियर है? आपको कोई डाउट नहीं है आपको इसमें? और ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं, दिस वन, और ये इस तरीके, इस तरह से आपको जो लाइन दिख रही हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं, बताऊंगा इसके बारे में। एंड दिस थिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट
जो लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर, देन ट्रॉफी ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉफी ऑफ कैंसर, राइट, एंड देन Arctic Circle, Antarctic Circle, see here, South Pole, see North Pole. These are also known as parallel of latitudes, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere. Okay, so already अब आप लोगों को ये समराइज आप कर सकते हैं खुद। आपको ये एक बार दोबारा से लेक्चर सुनेंगे तो आपको दोबारा से ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। और ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, दिस आर नोन एज मेरिडियंस, ओके। और आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं जहाँ पे लिखा है, और ये आपके पास कौन सी डायग्राम है, हीट जोन, जो कि हमने लास्ट टॉपिक किया किसका, लैटिट्यूड्स का। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है जी, परंतु यहाँ पर इंक्लिनेशन क्या है, इनडायरेक्ट इंक्लिनेशन है, इनडायरेक्ट, क्लियर है। सो सी हियर दिस वन, और ये जोन फ्रिजिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, क्लियर। सो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा, मेरी कोशिश हो रही है कि आपको समझाने की, और आपको समझ आया होगा अच्छा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।